अब यहाँ से कोई वेव ऐसे जा रही है इस पॉइंट से, और दूसरी वेव कहीं और से जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक इधर से वेव ऐसे जा रही है, इससे ये वेव यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वेव इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने वाली है। ठीक है, अब एक दूसरी आगे, मतलब कहीं से भी आगे, अब ए भी इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रही है। क्लियर हो गया ना? तो जब दोनों नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, परिणाम में प्लस हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब दूसरी वेव जो आ रही थी वो ऐसे ना, ठीक है, वो ऐसे तब क्या होता है, ऊपर की तरफ, ये इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अब इधर भी 3 है, मान लो इधर भी 3 है, अब क्या होगा बताओ? 0 हो जाएगा, वो कहीं जाएगी? नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अब अगर इधर 4 है और नीचे वाला 3 है, यानी कि पहली वाली जो जा रही थी वो 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रही है पार्टिकल, और दूसरी वाली जो वेव आ रही है 4 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर रही है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 हो जाएगा, -3 किधर होगा? 1 हो जाएगा, 1 किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से जो पॉइंट है या जो पार्टिकल है, इस तरह से दोनों वेव की वजह से प्रभावित होने लगता है। क्लियर? अब यहाँ पर इंटेंसिटी इस कण के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्लियर? आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो अब यहाँ पर जो कण का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कण जो है वह क्या करने लगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा। उस कण का, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन आया, उस कण का इक्वेशन, ये आपने देखा था 2 इक्वेशन, एक था y1 इक्वल a sin a1 sin ठीक है,